कहानी शुरू होती है सीमा नाम की एक लड़की से, जो एक ट्रेन में सफर कर रही है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक आदमी का खून हो जाता है। कातिल उसे धमकाता है कि खून की सजा फांसी है, तो 2 खून की सजा भी फांसी ही होगी। सीमा पूरी तरह डर जाती है, लेकिन वह पुलिस से कहती है कि वह उस कातिल को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती है। कुछ वक्त बाद सीमा एक छोटी बच्ची रचना की गवर्नेंस बनकर कुंवर चंद्रपाल सिंह की आलीशान हवेली में काम करने आती है, लेकिन वहां कदम रखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके यहाँ वह काम करने आई है, वह कुंवर चंद्रपाल सिंह ही ट्रेन वाला कातिल है। कुंवर उसे वहां कैद कर लेता है और धमकाता है कि अगर उसने भागने या किसी को बताने की कोशिश की तो वह एक और मासूम बच्ची पिंकी को गोली मार देगा। इसी बीच इंस्पेक्टर खान लगातार इस मर्डर केस की तहकीकात कर रहा है। एक दिन कुंवर सीमा के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह बताता है कि ट्रेन में मरने वाला आदमी सुजीत था, जो उसका धोखेबाज दोस्त था। सुजीत ने कुंवर की पत्नी सुनीता की आबरू लूटी थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर सुनीता ने आत्महत्या कर ली थी। अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए ही कुंवर सुजीत की तलाश में था। यह सच जानकर सीमा का गुस्सा हमदर्दी में बदल जाता है और वह कुंवर का सच छुपाने का वादा करती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कोर्ट में सीमा को सुजीत के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी जान पर खेलकर कुंवर कोर्ट में आता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है ताकि सीमा बच सके। लेकिन जज के सामने पुलिस की गन टेस्टिंग बैलिस्टिक रिपोर्ट की पेश होती है, जिससे साबित होता है कि खून कुंवर की बंदूक से हुआ नहीं था। कुंवर इंस्पेक्टर खान से असली कातिल को ढूंढने के लिए 1 दिन का वक्त मांगता है। कहानी के आखिर में एक चौंकाने वाला राज खुलता है। एक लंगड़ा आदमी जो अपने आप को राइटर बताकर हवेली के आसपास घूम रहा था, वही सुनीता का सगा भाई है। असल में सुजीत ने ही उसे झूठा बोलकर भड़काया था कि कुंवर ने उसकी बहन सुनीता की आबरू लूटी है और उसी के कारण सुनीता ने आत्महत्या की। सुजीत के इसी धोखे में आकर वह भाई ट्रेन में कुंवर को मारने आया था, पर उसकी गोली गलती से खुद सुजीत को ही लग गई। जब कमल नाम के एक शख्स के पास उसे सुनीता की आखिरी चिट्ठी मिलती है, तो उसे पूरा सच पता चल जाता है कि असली गुनहगार सुजीत था, कुंवर नहीं। आखिर में सुनीता का भाई अपना गुनाह इंस्पेक्टर खान के सामने कबूल कर लेता है। अदालत कुंवर चंद्रपाल सिंह को बाइज्जत बरी कर देती है और इस तरह इस खौफनाक राज का अंत होता है।